नमस्कार व्यूवर्स। 5 स्टेप्स पे बात हो चुकी। ठेकेदारी शुरू करने के लिए वो 7 स्टेप्स कौन कौन से हैं, उनमें से छठे स्टेप पे आज बात हो रही है। छठा स्टेप क्या है, इसके बारे में बात करेंगे कि यदि आप ठेकेदार बनना चाहते हैं तो आपको छठे स्टेप पे आपको क्या करना है। देखिए मित्रों, किसी भी बिजनेस को आप यदि करेंगे, चाहे वो ठेकेदारी का बिजनेस हो या अदर कोई बिजनेस हो, उसमें यदि स्टेप स्टेप आप काम करेंगे, स्टेप टू स्टेप, तो आप उलझेंगे नहीं, कहीं कोई खाई में नहीं गिरेंगे। और यदि स्टेप बाय स्टेप आप काम नहीं करेंगे तो आपकी औकात तो है 3 फीट की खाई लांघने की, और आपने छलांग मार दी 2 फीट की, तो खाई के बीच में गिर जाएंगे। ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहूँगा स्टेप बाय स्टेप आप बढ़िए। और छठे स्टेप में मैं बताना जा रहा हूँ आपको, वो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। आप डबल ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर के पास में काम कर रहे हैं। मैंने पहले स्टेप में निवेदन किया था कि आपको किसी डबल ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर के पास में काम करना चाहिए। अब छठा स्टेप इसमें ये आता है कि जब आप वर्क करते हैं, तो अब वर्क करते हुए आपको लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया, तो 1.5 साल से वर्क करते हुए जब आपको हो गया, तो अब आपको काफ़ी नॉलेज हो गया है। तो अब आपको करना क्या चाहिए, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ उनके एग्जीक्यूटिव अधिकारी जाते हैं, वहाँ उनके सिविल इंजीनियर्स आते हैं, गवर्नमेंट के सरकारी ठेकेदार के पास में आप काम कर रहे हैं, तो उनके सुपरविजन करने के लिए, देखने के लिए, साइट विजिट करने के लिए, या यूँ कह सकते हैं चेकिंग करने के लिए अधिकारी आते हैं। उनसे आप वार्तालाप कीजिए, उनसे मिलिए, उनके सबके कॉन्टेक्ट नंबर लीजिए, उनका ऑफिसेज कहाँ कहाँ है, उनमें ऑफिसेज में जाना शुरू कीजिए। हर ऑफिसेज में आपको जाना चाहिए। जब भी आपको ठेकेदार जी कोई भी छोटा सा काम बताते हैं तो आप उनके ऑफिसेज में जाने की कोशिश कीजिए। और यदि ठेकेदार जी नहीं भी आपको भेज रहे हैं तो कभी कभार जब आप ऑफिस से साइट से बाजार गए हों तो उन अधिकारियों से मिलना जुलना शुरू कीजिए। उससे होगा क्या कि आपका उनसे मिलना जुलना होगा तो धीरे धीरे आपका ऑफिसेज में जाने का जो भय बढ़ा हुआ आपके पास कि कैसे ठेकेदारों अधिकारियों से मिला जाता है, वो साइट पे तो आप मिलते हैं मगर ऑफिस में अधिकारियों का रवैया कुछ और होता है और साइट पे कुछ और होता है। क्योंकि साइट पर वो जब भी आते हैं तो वो आपके अधीन हो जाते हैं। आप उनको जल की व्यवस्था देंगे, उनको कुछ व्यवस्थाओं की ज़रूरत होती है, वो आपको देनी पड़ती है। मगर जब ऑफिस में आप जाएंगे तो उनका बोलने का तरीका, बात करने का तरीका कुछ अलग ही होगा। साइट पे आप हैं तो आपको वो पहचान जाएंगे, क्योंकि मान लीजिए आप किसी एक्स कंपनी में के पास में काम कर रहे हैं तो वो जानते हैं आपको कि एक्स कंपनी क्या है और ये एक्स कंपनी का सुपरवाइजर होगा। मगर अब साइट की बजाय आप ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस में वो आपको नहीं पहचानेंगे, और ऐसी स्थिति में आप उखड़ जाते हैं, अरे साहब मैंने तो काफ़ी बार आपके साथ में टाइम बिताया और आप मेरे को जानते ही नहीं। इस तरह नहीं बोलेंगे आपको परिचय देना पड़ेगा। आपको एक स्लिप लिख के भेजनी पड़ेगी, या अपना कोई विजिटिंग कार्ड छपवा सकते हैं आप कि मैं सर फला फला कंपनी का सुपरवाइजर हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ। तो ऐसी स्थिति में वो जब आप विजिटिंग कार्ड आप भेज देंगे उनके पास तो वो आपको पहचान जाएंगे। मगर सीधा ही जाकर के आप कह देंगे अरे साहब आपने पहचाना नहीं, मैं तो वो हूँ, तो वो कह देंगे मैं नहीं जानता आप कौन है। तो ऐसी स्थिति में आपको बोलने चालने का तरीका, काम करने का तरीका, अधिकारियों से कैसे मिलते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनके पर्सनल मोबाइल नंबर आपको लेने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जब आप ठेकेदार बनेंगे तो इन्हीं अधिकारियों के पास मिलना है आपको। मित्रों, आपको ध्यान होना चाहिए, जब मैं ठेकेदार बना था उस समय जो जेईएन था वो आज से 10 साल पहले चीफ इंजीनियर बन के रिटायरमेंट ले चुके। ध्यान दीजिए, आप चीफ इंजीनियर की पोस्ट कितनी बड़ी होती है। ऑल ओवर राजस्थान में या ऑल ओवर किसी भी स्टेट में 5-7 चीफ इंजीनियर ही होते हैं हर रीजन के और के। तो उस स्थिति में आप समझिए कि कितनी बड़ी पोस्ट होती है। एक जेईएन से चीफ इंजीनियर बनना कितने मायने रखता है। तो उन अधिकारियों से आप अभी से अपना आना जाना या जान पहचान कर लेंगे तो धीरे धीरे वो आपको पहचानने लग जाएंगे, और जब आप ठेकेदार बनेंगे तो ये चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहूँगा, इसके साथ एक बात और कहना चाहूँगा,
यदि आपके अधिकारी सहमत हो जाते हैं तो आप उनसे एक सर्टिफिकेट ले लीजिए कि सच एंड सच आदमी ने, जो इस फर्म का सुपरवाइजर है या इस फर्म का मेसन है, इसने हमारी इस साइट पे निर्माण कार्य करवाया है और इनका कार्य सेटिस्फैक्ट्री पाया गया। ऐसा सर्टिफिकेट आप ले लेते हैं उनसे और दे देते हैं अधिकारी। हाँ, आपको पूरी अपनी डेफिनेशन देनी पड़ेगी कि मैं इस कंपनी में किस हैसियत से हूँ, उस हैसियत से वो आपको दे देंगे। तो उनका एक सर्टिफिकेट दिया हुआ आपके एक वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट का काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में हाँ, कॉन्ट्रैक्टर साहब जिनके यहाँ आप काम करते हैं उनसे भी आप सर्टिफिकेट लीजिए। मगर इस तरह के आप 15-10 सर्टिफिकेट, मान लीजिए आप साल में 15 काम करते हैं और 15-10 सर्टिफिकेट आप इस तरह के ले लेते हैं, तो फिर ठेकेदार जी का सर्टिफिकेट नहीं भी होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है ये। और भविष्य में यही अफसर, यही अधिकारी आपके ऑफिसेज में होने हैं। जिन ऑफिसेज में आपको काम करना है वो ऑफिसेज भी यही हैं। तो ये नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। आशा है मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में एक नाम जरूर लिखिएगा कि दादाजी आपकी जानकारी मुझे बहुत अच्छी लगी, और कौन सी जानकारी अच्छी लगी है ये भी उसमें कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं सॉरी, बुढ़ापा है, थोड़ा थक तो जाता ही हूँ, आप समझते हैं। 10 मिनट का वीडियो, 5 मिनट का वीडियो मेरे लिए इस उम्र में बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल भरा काम होता है, मगर मेरा उद्देश्य आप सबको बहुत अच्छे ठेकेदार बनाना है। सिर्फ और सिर्फ मेरा मोटो यही है, इसीलिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ और उस मेहनत का एक छोटा सा इनाम चाहता हूँ आपसे। यदि मेरे नए सब्सक्राइबर हैं आप, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे ये संतोष हो कि आप मुझे मेरा इनाम साथ में देते जा रहे हैं। नमस्कार।